Hello, students. Some of you were having doubt in today's lecture as to how to find what are the products during electrolysis. So let us just take a few examples. अभी मैंने लिया यहाँ पे brine solution. Suppose we take brine solution. So आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि brine solution का मतलब है aqueous NaCl. ब्राइन सोल्यूशन मींस एक्वस NaCl. ये हमारा फर्स्ट स्टेप हमें पता होना चाहिए पूछा क्या गया है. सो ब्राइन सोल्यूशन चिल्ड्रन मींस एक्वस NaCl. अब एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl के सबसे पहले कैटायन एनायन निकाल लो. तो कोई भी फटाक से निकालेगा Na+Cl-, पर ये कंप्लीट नहीं है. एक्वस के भी आयन निकालो. एक्वस में क्या क्या होता है? H+ एंड OH-. नेक्स्ट स्टेप गिनो कैटायन कितने हैं. ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है आपको बच्चे लोगों. H+ Na+. हाउ मेनी anions आर देयर? The number of anions are also 2 and that is Cl- and OH-. Now next step comes cathode. कैटायन का रिडक्शन होगा. एनोड एनायन का ऑक्सीडेशन होगा. ये बहुत अच्छे से स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए. कैथोड रिडक्शन, एनोड ऑक्सीडेशन. कैथोड कैटायन, एनोड एनायन. कैटायन दो हैं. ऑब्वियसली दो कैटायन रिड्यूस नहीं हो सकते तो कौन रिड्यूस होगा? तो एक्टिविटी सीरीज को फॉलो करने का. एक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है वो ऑक्सीडाइज होता है. तो हाइड्रोजन आयन और Na+ आयन में कौन नीचे है? Na+ नीचे है, वो ऑक्सीडाइज होगा. H+ ऊपर है, वो रिड्यूस होगा. सो 2H+ + 2E- गिव्स H2. एक्टिविटी सीरीज यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक स्टेट बोर्ड की बुक में मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और आपको ये रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में भी मिल जाएगा. एनोड में इन दोनों आयन में से जो सिंपल आयन है, सिंपल एनायन क्लोराइड है. सो क्लोराइड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड और मुझे मिलेगा Cl- गिव्स Cl2 + 2E-. इस तरह से मेरा आंसर आया. कैथोड पे मुझे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ और एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट हुआ. तो सॉल्यूशन में क्या बच गया? सॉल्यूशन में बच गया एक तो Na+ और दूसरा OH-, और ये दोनों मिलके बने NaOH. तो इसमें हमें कैथोड पे मिला H2, एनोड पे मिला Cl2 और वेसल में पड़ा हुआ है NaOH. तो ये तीन प्रोडक्ट मिले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl में. So this is one of the example. Now students, we take another example of this type. Say the question is you have to find इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के प्रोडक्ट्स क्या हैं. तो सेम वे अब थोड़ा फास्ट जाएंगे. एक्वस यानी वाटर, वाटर यानी H+ और OH- आयन. कॉपर सल्फेट यानी Cu2+ एंड SO4 2- आयन. अब कैथोड पे कैटायन मूव होगा. अब अगर आप हाइड्रोजन आयन जो कि एक कैटायन है और कॉपर आयन में देखें एक्टिविटी सीरीज में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में, तो कॉपर आयन ऊपर आता है. इसलिए कॉपर आयन का रिडक्शन पहले होगा और कॉपर बनेगा. जबकि अगर आप एनायंस को देखें तो सिंपल एनायन यहां पर है OH-. सिंपल यानी उसमें नंबर ऑफ एटम्स कम है. तो आपको मिलेगा 4OH- गिव्स O2 गैस प्लस 2H2O प्लस 4E-. इस तरह से मेटल डिपॉजिट हुआ कैथोड पे और O2 लिबरेट हुआ एनोड पे. और सॉल्यूशन में जो बच गया वो है H+ आयन और सल्फेट जो कि बनेगा H2SO4. तो इससे आपको मिला कॉपर, आपको मिला O2 और आपको मिला सल्फ्यूरिक एसिड.
on electrolysis of copper sulfate aqueous solution. अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमने एग्जाम्पल 1 किया और एग्जाम्पल 2 किया, एग्जाम्पल 1 था ब्राइन यानी एक्वस NaCl और एग्जाम्पल 2 था एक्वस कॉपर सल्फेट। अब आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस बिना इलेक्ट्रोड के होता नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम या फिर ग्रेफाइट, यहाँ भी प्लैटिनम या फिर ग्रेफाइट, जो कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यानी वो खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, खुद ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ करंट को कंडक्ट करने में मदद करते हैं। अब एक बिल्कुल अलग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने एक्वस कॉपर सल्फेट लिया और पहले वाले एग्जाम्पल में हमने एक्वस कॉपर सल्फेट में प्लैटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिया, लेकिन अब हम कुछ अलग कर रहे हैं और हम यूज कर रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। अब जैसा कि मैंने कहा, platinum and graphite are inert electrode, so they will not undergo oxidation or reduction, but copper is not inert. Everyone knows copper is very active metal. So being an active metal, what you do, it will undergo metals undergo, it will undergo, it is a metal will undergo oxidation, meaning the reaction at anode is blocked. Copper metal from the electrode will undergo oxidation like this, and none of the anion will undergo oxidation, meaning यहाँ जो आपको मिल रहा है H plus OH minus Cu2 plus SO4 2 minus, ये सब में एनायन कुछ नहीं होने वाला, यहाँ नो सिंपल एनायन, नथिंग, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। कॉपर मेटल जो कि रॉड का है, जो कि सोल्यूशन में है ही नहीं, विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। एंड एट कैथोड, कैथोड का रिएक्शन सेम रहेगा, कॉपर आयन फ्रॉम द सोल्यूशन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन टू गिव कॉपर मेटल। मीनिंग यहाँ बेसिकली क्या होगा, मान लो ये कॉपर रॉड है और ये एनोड है और यहाँ पे एक और प्योर कॉपर कैथोड है, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि एक्वस है, जब आप इसको पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे इस तरह से, तो एक्चुअली यहाँ क्या होगा, यहां से कॉपर आयन निकलेगा, ऑक्सीडेशन होगा, वो कॉपर आयन यहाँ सेट हो जाएगा। मतलब ये जो कॉपर सल्फेट है ना, ये यूज नहीं होता, मतलब इसका जो ब्लू कलर है ना, वो ब्लू ही रहने वाला है यहाँ। लेकिन इसके पहले वाले एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे तो वहां वहां कॉपर सल्फेट बचा ही नहीं था, वहां तो सल्फ्यूरिक बन गया था एग्जाम्पल 2 में, तो यानी एग्जाम्पल 2 में ब्लू कलर फेड हो जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल 3 में ब्लू विल बी रिटेन। मतलब हम यहाँ ये भी कर सकते हैं कि अगर ये इम्प्योर कॉपर रॉड है तो यहाँ से कॉपर आयन निकाल निकाल के यहाँ प्योर कॉपर हम डिपॉजिट कर सकते हैं, मीनिंग दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, आई नो आपको सब समझ आ रहा है, हम अच्छा सिखा रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग गुड कूल। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तब तक सिखाऊंगी जब तक मुझे नहीं समझ आ जाएगा कि हाँ तुम सबको समझ आ गया है। सो अगेन आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। Say students, I take aqueous AgNO3, aqueous silver nitrate. So now immediately I break it down into ions H plus OH minus Ag plus NO3 minus. I have done that. Now I select anode and I am selecting cathode. So my anode and cathode are platinum or graphite rods, yani they are inert electrodes. So no issue. एनोड पे एनायन जाएगा, दिस इज अ सिंपल एनायन, सो 4OH माइनस गिव्स अस O2 gas which is liberated plus 2H2O plus 4E minus, एंड Ag प्लस और H प्लस में SRP सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर Ag आता है, तो जो ऊपर आता है दैट विल अंडरगो रिडक्शन, सो Ag प्लस प्लस E माइनस गिव्स Ag। अभी तक मैंने वो बोला नहीं इन द रिवीजन लेक्चर्स, बट मैंने क्लास में कई बार बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, सो यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई दिस बाय 4। Silver metal deposits and O2 is liberated. So O2 liberated at anode, silver deposited at cathode, and solution is of nitric acid.
अब बिल्कुल ये ना यही नीचे नीचे सॉल्व करती हूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगी। एक्वस AgNO3, अगेन आई एम टेकिंग अ सेम, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन ले रही हूँ। एक्वस AgNO3, लेकिन यहाँ पे प्लैटिनम नहीं ले रही, ग्रेफाइट नहीं ले रही, लेकिन मैं Ag रॉड ले रही हूँ, सिल्वर रॉड। अब हम सबको पता है सिल्वर मेटल है, मेटल्स आर एक्टिव, मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, सो Ag मेटल विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म Ag प्लस प्लस E माइनस। ये हो गया हमारा एनोड। मीनिंग H प्लस OH माइनस Ag प्लस NO3 माइनस में जो एनायन है, ये और ये एनायन है, ये सिल्वर रॉड लेने के टाइम कोई भी एनायन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एंड एट कैथोड Ag प्लस, क्योंकि वही ऊपर है हाइड्रोजन के SRP सीरीज में, E माइनस विल गिव Ag। तो जो सोल्यूशन रहेगा, इन सोल्यूशन यू विल नॉट गेट HNO3, लेकिन सोल्यूशन AgNO3 रहेगा, क्योंकि ये बाहर एक और रॉड है हमारे पास, सिल्वर रॉड है, जिसके सिल्वर आयन अब सिल्वर बन के डिपॉजिट हो रहे हैं। सो कलर ऑफ सोल्यूशन विल नॉट चेंज, AgNO3 will not change, it will remain AgNO3. So I hope electrolysis is clear to you, and if you need more examples on this, please tell me, I'll send 4 or 5 more examples.